आज हम मौजूद हैं मखौड़ा धाम, जो भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि जन्म की शुरुआत उनकी जो है या फिर काफ़ी पौराणिक कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई। जो हमारे बीच जो बाबा मौजूद हैं इस स्थल के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आप हमारे दर्शकों को बताएं इस धार्मिक स्थल के बारे में, यहाँ की जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत साधुवाद इस मखौड़ा धाम के तरफ से। इस जिस भूमि पर आप सब आए हुए हैं और श्रद्धालु आते हैं, इसका महत्व है मख माने होता है यज्ञ। इसको मखौड़ा धाम के नाम से लोग जानते हैं। दशरथ जी महाराज को सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं था। भई गलान मोर सुत नाही, जिस घर में बालक और बुजुर्ग नहीं है वो घर नहीं, घर शमशान की तरह लगता है। दशरथ जी महाराज अपना सुख या दुख अपना गुरु जी से बताना चाहिए। तो वही दशरथ जी महाराज अपना कुल गुरु वशिष्ठ जी से बताएं कि सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। तो गुरु जी उनको बोले पुत्रेष्टि काम यह करना पड़ेगा। तो कहाँ पे किया जाए? तो अयोध्या सरजू नदी से हटकर ये मनोरमा नदी बहती है, मनोरमा नदी के तट पर यह किया जाए तो तुरंत ही फल मिलेगा। तो वशिष्ठ जी कहें उस यज्ञ को हम नहीं करा सकते हैं, उस यज्ञ को कराने वाले श्रृंगी ऋषि जी हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। तो सब ऋषि मुनि आए और यहाँ पे बैठकर यज्ञ हवन किए। ये भगत सहित मुनिया होती दिन है, प्रगट अग्नि चरु कर दिन है। चरु माने खीर लेके प्रकट हुए, वही खीर तीनों रानियाँ को दिया गया। तब जाके दशरथ जी के आंगन में चारों भाई प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? चैत्र रामनवमी को। चैत्र रामनवमी को राम जी के जन्म हुआ। उनके छठी के उपलक्ष्य में सब ऋषि मुनि आए और रात्रि विश्राम किए। अयोध्या का 4 परिक्रमा, मोहल्ला रामकोट का 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा इसी मखौड़ा धाम से शुरू होता है और 3-4 जिला लगता है। 22 दिन लोग पैदल करते हैं और परिक्रमा 22 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा बाबा, यहाँ होने वाले जो धार्मिक आयोजन है और जो पर्व है वो कौन कौन से अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों। यहाँ पे जो यज्ञ अनुष्ठान होता है, जो दशरथ जी महाराज को जब पुत्र नहीं था तब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे, तो घर में जब बच्चे होते हैं तो छठी मनाते हैं। उसी तरह राम जी के लिए छठी मनाने के लिए सब ऋषि मुनि यहाँ पे आए और वही परंपरा आज भी होता है। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे राम जी के चैत्र रामनवमी को जन्म हुआ, उनके छठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे छठी मनाने आए सब ऋषि मुनि। उसी तरह आज भी राम भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, चैत्र पूर्णिमा को आते हैं, यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, भौरी चोखा लगाते हैं। और अभी भी जो परंपरा चल रहा है उस परंपरा पर्याप्त है, जो अभी भी परिक्रमा यहाँ से चलता है। जो 84 लाख योनियों से लोग भटकते हैं, उस 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए अभी भी यहाँ पे परिक्रमा चैत्र रामनवमी को होता है। यहाँ पे परिक्रमा होता है। बैसाख में जानकी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यज्ञ होता है। कार्तिक में यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। हर महीना में कोई ना कोई यहाँ पे पर्व जो है यहाँ तो विशेष कर ये महीना हो गया, महीना में किसी दिन यहाँ 24 घंटा आपके सामने देख रही हैं राम नाम कीर्तन 24 घंटा यहाँ पे 12 वर्ष के लिए, यानी राम जी ने पूर्ण ब्रह्म है, यानी 12 महीना 11 महीना 24 दिन राम जी ने माता जी के गर्भ में थी, इसलिए 12 वर्ष के लिए यहाँ 24 घंटा सीताराम नाम कीर्तन होता है। सीताराम नाम से ये होता है मुक्ति मिलता है। और जो पुत्रहीन है, जिसको पुत्र नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है, अभी भी यहाँ पे इस यज्ञ में इस कीर्तन में भाग लेते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होता है और जो भी मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ से उनको पूर्ण किया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश से कैसे जुड़ा हुआ है? श्री रामचंद्र जी के वंश से जुड़ा हुआ ये है, श्री राम जी के यज्ञ के लिए यहाँ पे यज्ञ हुआ। उसी तरह परंपरा जो हम लोग का वंश जो चल रहा है, उसी तरह वंश के लिए यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। अच्छा, आज के जनरेशन में जैसे कि लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को जैसे आध्यात्मिक जगह हैं, लोग इन सब जगह को छोड़ करके अगर बोले तो जैसे गोवा ये सब जगह हो गई, ठंडी जगह पर घूमना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उन लोगों को हम आज के युवाओं पर आध्यात्मिकता से जोड़ना है तो उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, जोड़ना तो आज से नहीं आदियों से है, लेकिन कहा गया जैसा अन्न वैसा मन हो रहा है। लोगों के बात विचार अलग हो रहा है, व्यवहार अलग हो रहा है। माता पिता में
बाप बेटा में प्रेम नहीं है, तो प्रेम जिस तरह भगवान रामचंद्र जी ने अपने माता पिता के लिए, गुरु जी के लिए सेवा किए, कि हम आज के नौजुवक युवाओं से हम कहेंगे से लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उस तरह राम जी के शरण में जाए, अपने श्रेष्ठों का आदर के सम्मान करे और हर तरह से भक्ति भाव में लगे, तब उनके जीवन की कल्याण होगा। बाबा, रामायण काल से जुड़ी और कौन कौन सी कथा है जो इस मखौड़ा धाम को दर्शाती है, या फिर उस कथा को मैं चाहूँगी आप हमारे बच्चों के बीच बोले। जैसे यहाँ से जुड़ी कई कथाएं हैं, या तो दशरथ जी के नंगे पाँव यहाँ पे आए थे उस यज्ञ को करने के लिए, तो ये मैं चाहती हूँ कि इन डिटेल आप हमारे दर्शकों को बताएं, उस समय से जुड़ी जो भी कथाएं हैं उससे जुड़ी। यहाँ तो धर्म भूमि है, ये तो अयोध्या ही है, सब तीर्थों का मस्तक है, यहाँ तो पुनीत ही काम होता ही है और आज भी यहाँ पे हो ही रहा है। देखिए आज कई वर्षों के बाद कितना लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन आज पुण्य प्रताप राम जी के और राम भक्तों के सबके सहयोग से आज भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे विशेष कर राम जी के चरित्र का कथा किया जाता है। तो राम जी के जो चरित्र का जो कथा हुआ है वो आज भी यहाँ सब संत महापुरुष लोग आज मखौड़ा धाम में या अयोध्या में या अनेकों जगह राम जी का चरित्र का यहाँ पे राम कथा हो रहा है, भागवत कथा हो रहा है, शिव पुराण हो रहा है। कथा श्रवण करने से स्वयं के कल्याण होता है और जहाँ तक भी आवाज़ राम भक्तों हो जाता है उनका भी कल्याण होता है। राम मंदिर बनने के बाद से मखौड़ा धाम में दर्शकों का या श्रद्धालु का आने या जाने पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या दर्शक यहाँ भी आते हैं श्रद्धालु दर्शन के लिए, या राम मंदिर बनने के बाद से कम हो गया है? देखिए राम मंदिर और मखौड़ा धाम जहाँ अन्य भी तीर्थ है वहाँ तो राम भक्त लोग जाते थे, लेकिन विशेष कर जब से राम मंदिर बना है, विशेष कर अयोध्या के लिए कई गुना श्रद्धालु बढ़ गए हैं। और इसी मखौड़ा धाम में 2-4 भक्त लोग नहीं आते हैं, लेकिन आज 100-200 लोग भक्त लोग यहाँ पे आते रहते हैं। आज देखिए अनेकों जगह जिस भाजपा का सरकार हुआ और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तब से अयोध्या में नहीं अनेकों जगह हर तीर्थों का विकास हो रहा है और राम भक्तों में उत्साह आ रहा है। कहीं भी आप जाइए, अभी हम हरिद्वार जाइए, बद्रीनारायण जाइए, चाहे अयोध्या आइए, कहीं भी जाइए, बहुत यात्री वहाँ पे राम भक्त लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हम ये चाहेंगे जो भी श्रद्धालु अयोध्या आवे वो मखौड़ा धाम जरूर आवे। मखौड़ा धाम आने से ही उनकी जन कल्याण हुआ, क्योंकि राम जी के जन्मभूमि के दर्शन कर लिए, उसी तरह राम जी के कर्मभूमि जहाँ पे यज्ञ हुआ है उस भूमि को आप सब जरूर यहाँ पर आएँ और दर्शन करें। हम ये चाहेंगे, सरकार से अपील करेंगे तो जो कोई भी राम भक्त है उनको आने जाने की सुविधा दिया जाए, जिससे कहीं से भी लोग अयोध्या आवे तो मखौड़ा धाम जरूर आवे। जिस तरह अयोध्या का विकास हो रहा है, हर तीर्थों का विकास हो रहा है, उस तरह मखौड़ा धाम को विकसित किया जाए, जिससे राम भक्त यहाँ आवे तो नदी के में स्वच्छ जल, जिससे राम की पैड़ी बन रहा है, हर के पैड़ी हुआ है, उसी तरह मखौड़ा धाम में भी मक का पैड़ी बनना चाहिए। यहाँ पे अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, जल होना चाहिए, यात्रियों को रहने की व्यवस्था होना चाहिए और यहाँ पे पाठशाला होना चाहिए, जिससे जो बच्चे लोग यहाँ क्षेत्रीय है उनको पढ़ने की संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया जाए और यहाँ पे आने जाने के भी मार्ग का वाहन का भी व्यवस्था किया जाए। जो भी भक्त लोग आवे अयोध्या और मखौड़ा धाम और जो भी तीर्थ में जाए वो संतुष्ट होकर जाए, जिससे उनकी भी कल्याण हो और जन कल्याण भी होना चाहिए। यहाँ अभी तक विकास की अगर बात करें, जैसा आपने अभी जिक्र किया, तो यहाँ पे प्रशासन या आम नागरिकों के द्वारा अभी तक कोई विकास कार्य हुआ है जो धरातल पर दिखाई दिया हो? देखिए पहले भी हुआ था लेकिन विशेष नहीं हुआ था, लेकिन जब से सरकार बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आए तब से जो भी तीर्थ है उस पर ध्यान दिए हैं। लेकिन जहाँ कुछ नहीं था तहाँ जो कुछ भी हो रहा है वही बहुत है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ मंदिर पुराना हो गया था और विशेष कर यह है से राम जी की इच्छा था, यज्ञ यहाँ हुआ तो राम जी अयोध्या जी में प्रकट हुए। उसी तरह कि जब मखौड़ा धाम में मंदिर का निर्माण हुआ तभी जाकर राम जी का वहाँ पे भी मंदिर बन गया। आज आपके सामने देखिए मखौड़ा धाम का भी भव्य मंदिर बन रहा है और कुछ न कुछ यहाँ हो ही रहा है। और विशेष कर यहाँ होते रखे कि यहाँ पे अभी राम कथा के लिए, कथा स्थल के लिए यहाँ पे निर्माण के लिए व्यवस्था चल रहा है। रहने के लिए यात्री जो है उनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था होगा। आज के भारत में अगर हम बात करें श्री राम जी के आदर्शों को अगर लागू किया जाए या उनके आदर्शों का कुछ प्रतिशत भी आज के युवा अगर अपना ले, तो समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन तो अगर जो धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ जो करते हैं उस पूजा पाठ करने से अगर अपने आप को शांति मिल रहा है तो पूजा पाठ करना चाहिए, और नहीं भी कोई कर रहा है तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए, से उससे जन कल्याण होगा और अपने आप को भी कल्याण होगा। क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी रामायण को सिर्फ कथा नहीं बल्कि उसको जीवंत दर्शन के रूप में देखती है? देखिए ये तो जो रामचरित्र का जो कथा जो हम लोग बचपन में भी देखे हुए हैं
और आज भी लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भुला रहे हैं क्योंकि मोबाइल अनेकों प्रकार के सब चल गया, जिससे लोग मत जो है अनेकों प्रकार के हो रहा है। लेकिन इस मन को इकट्ठा करके राम जी के शरण में लगाए, राम जी के चरित्र का गुणगान गावे, जिससे उनका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। अंत में महाराज जी बस क्या देना है, लोग तो आजकल अपने आप के होशियार है, लेकिन हम ये चाहेंगे राम भक्तों से, जो भी हमारे राम भक्त लोग हैं और आपके चैनल से जहाँ तक अधिक से अधिक लोग देखें और सुनने से अपना मन को शांति बनाए और विशेष कर भक्ति भाव में लगे रहे, दूसरे को अच्छा सा बर्ता देवे, जिससे उनका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। कहीं भी रहिए भक्ति भाव में लगे रहिए, कहीं भी रहिए जय श्री राम बोलिए और अनेकों भाषा का दुर्व्यवहार न करे, अच्छा शब्द बोले जिसको अपने आप को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। जो यज्ञ महाराज दशरथ जी यज्ञ किए थे, जो परंपरा जो चल रहा था, उस यज्ञ को अभी भी हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल के स्वामी जी है परम पूज्य देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, उनकी अध्यक्षता में अभी भी यहाँ पे यज्ञ पूजा पाठ प्रतिवर्ष यहाँ पे होता है। 24 घंटा राम नाम कीर्तन चलता है। आज भी राम भक्त लोग यहाँ पे आते हैं अपना पूजा पाठ यज्ञ हवन करने के लिए, उनको कल्याण होता है। समाज में यही चाहेंगे से सब लोग भक्ति भाव पूजा पाठ जो चल रहा है उसको हम लोग विशेष कर एक कर इसको निवारण करते रहे और होता रहे। हर घर में राम नाम कीर्तन भजन कीर्तन होना चाहिए।